Hello to everyone and welcome back to my channel. My name is Prashaddi and I teach for Code 55, that is Labor Welfare HRM of UGC NET and for the other PSUs also for the government exams. So this video is about the cutoff of December 2025, what it can be. So from my learning and from my analysis from the other Google and everything, from YouTube channels, from other teachers, what they are doing for their subjects, means what can be the cutoff for their subjects. From there I learned and उसी के तरीके से लेबर वेलफेयर के लिए मैं कट ऑफ लेकर आई हूँ एंड स्टिल इट्स माय लर्निंग. सो फर्स्ट आई एम सेइंग कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो एग्जाम था, मुझे जो पता चला है कि एग्जाम जो था वो हार्ड आया था थोड़ा सा. सो आई बिलीव कि अगर वो हार्ड आया था तो जो कट ऑफ है, अगर वो हार्ड था तो जो कट ऑफ है वो लो जाती है. इसका मतलब है कि अगर आपने 200 तक भी अच्छे से क्वेश्चन कर लिए हैं, आंसर्स सही गए हैं आपके, तो आपका आपका जेआरएफ हो सकता है, क्योंकि अगर कट ऑफ 194 196 तक जाती है तो ठीक है, आपका जेआरएफ हो सकता है. लेकिन अगर मॉडरेट में ही था, ठीक है, तब भी थोड़ा सा अ, वो बच्चों के हिसाब से होता है कि कितना बच्चा, कितने सारे बच्चे वो मार्क्स को ऑब्टेन कर पाए, तो उन पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है ना. तो फिर अगर वो तब भी है तो 200 तक अगर ले लो तो अभी 200 से थोड़ी ऊपर आ जाएगी, या तो फिर 209 आ जाएगी, या तो 2010 आ जाएगी, या तो 2012 आ जाएगी. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. सो आई बिलीव कि अगर क्वेश्चन जो एग्जाम था अगर वो हार्ड आया था, तो उस हिसाब से फिर मैं कट ऑफ की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसकी लिस्ट में बताती हूँ आपको. सो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे थोड़ा पुराना वाला जो कट ऑफ, जो भी थे पुराने वाले, वो पहले थोड़ा सा जान लेते, तो उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ इस साल का बता पाऊंगी. ठीक है. सो जी, जो जून 2025 की कट ऑफ थी वो तो हायर गई थी, मतलब कि इजी थोड़ा आया होगा एग्जाम, थोड़ा मॉडरेट आया होगा, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन अगर इजी टू हार्ड के बीच में मॉडरेट टाइप कुछ आया था, इसीलिए जो इतनी जो कट ऑफ है इतनी हाई गई थी, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से मार्क्स ऑप्टेन करे होंगे. ठीक है, इसी वजह से इतने कट ऑफ जो है इतनी हाई जाती है. हम्म. तो इसीलिए ये एग्जाम जो था इसमें कट ऑफ हाई थी. पीएचडी के लिए भी सेम है. ठीक है, पीएचडी के लिए भी सेम है. जो पीडब्ल्यूडी तक है 126 है, 156, 152, 156, 158, 176. ठीक है, तो ये भी वैसे ही है, उतनी ही रेंज में जा रही है. जो रेंज है हमारी 170 से लेके 180 तक के बीच की. ओ सॉरी, 180 बोल रही हूँ, 150. सॉरी सॉरी, 150, 140. ठीक है, इस बीच में पीएचडी का रेंज आता है. ठीक है, कट ऑफ लिस्ट निकलती है हर कैटेगरी के हिसाब से. अब किसने कितने क्वेश्चंस बनाए थे वो तो हम भी नहीं बता सकते, जो बनाते हैं वीडियोस वो भी नहीं बता पाते. लेकिन जो रेंज है वो इस हिसाब से ऐसे जा सकती है. ठीक है, अब ये नेट के लिए है तो नेट के लिए भी सेम रेंज है, लेकिन वो 170 180 तक के ऊपर जाती है. और हमेशा जब जाती है तो तब एग्जाम्स के बारे में पता चल जाता है. जैसे कि 204 इस जून 2025 के लिए था, फिर 178 186 188 ऐसे ऊपर जाती है. हाँ, उसी के साथ में जून 2024 है, सेम गोज टू लाइक दिस, कि वो 200 के रेंज में जा रहा है, ये भी 170 के रेंज का, 180 के रेंज का, फिर उसके बाद ये सेम 140 150 के बीच के रेंज का. ठीक है, सेम दिसंबर 2025 जो है 200 के रेंज से जाती है, 200 तक ही just जाना ही जाना है. फिर नेट के लिए भी सेम 170 158 164 एंड 162 इस बार. फिर इस वाले में दिसंबर 2024 के इसमें 162 तक और 164 तक भी गई है. ठीक है, 172 भी गई है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडरेट आया होगा पेपर. मॉडरेट आया होगा. फिर यही है पीएचडी के लिए. ना, नेक्स्ट चीज है, अब अपना जो दिसंबर 2025 है, इसके लिए अपन बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आई रियली, मैं तो कट ऑफ के लिए इतना, मतलब मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि कट ऑफ के लिए मैं को वीडियो करूंगी मैं कभी. लेकिन आई वाज रिक्वेस्टेड बाय समवन एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आपने इतना मतलब फीडबैक दिया है, तो आई शुड डू इट. सो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया एनालाइज करने में, लेकिन मैं फिर भी लेकर आ गई क्योंकि समवन वाज वेटिंग, सो इसलिए. सो फर्स्ट थिंग इज कि जेआरएफ जो है, अब मैं इसे बिल्कुल भी कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसे कैटेगरी वाइज कुछ
बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो जेआरएफ है उसकी जो रेंज होती है हमेशा 200 के ऊपर से शुरू होती है। ठीक है, जैसे कि 212, 218, 232 भी जा सकती है, 222 भी जा सकती है, 224 भी जा सकती है। ठीक है, ये एसटी के लिए भी हो सकता है, या तो ये एसटी के लिए हो सकता है, या तो ये खुद अनरिजर्व के लिए हो सकता है, या तो ये ओबीसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, आई विल नॉट टॉक इन द वर्ड्स ऑफ कैटेगरी। ओके, इन द वर्ड्स ऑफ योर मेहनत आई विल टॉक। ये है आपकी मेहनत, ये है आपका वर्क, ये वर्क है, ये हार्ड वर्क है। ठीक है, ये अभी मैं सिंपल बात कर रही हूँ। अब बताऊंगी इसके बारे में क्या बात कर रही हूँ ना। अगर हार्ड था एग्जाम, या तो चलो थोड़ा सा टफ आया था, चलो मान लो मॉडरेट आया था, तो फिर भी जितना मेरे को पता चल रहा है और बाकी सब जो टीचर्स है वो सब भी वैसे ही बना रहे, तो 194 और 196 की रेंज जा सकती है। और 194 196 तक की अगर रेंज जा रही है, इसका मतलब है कि आपका हार्डवर्क जो है वो तो 200 के ऊपर ही होना चाहिए था। ये आपकी हार्डवर्क होनी चाहिए थी, और ये आपका मिनिमम वर्क होना चाहिए था कि उनके हिसाब से अगर ये कट ऑफ निकला, अगर 192 भी और 198 भी अगर कट ऑफ आया किसी भी कैटेगरी में, जैसे ये एससी ले लो, एसटी ले लो, ठीक है, जो भी है, जो भी कैटेगरी की आप बात सोचना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, ये उस रेंज को कवर कर रहा है। मैं, हाँ, बस मैं बता रही हूँ आपको कि जेआरएफ के लिए ये रेंज है 190, 198, 196, 194। ठीक है, ये आपका हार्डवर्क है। अगर ये आपके मार्क्स आ रहे हैं, अभी आपने अगर क्वेश्चन पेपर चेक किया होगा और आपका सही से कौन से कितने क्वेश्चन सही निकले आपके, अगर आपने ये चेक किया है और आप 200, 212 और 218 या 220 तक आप जा रहे हो, तो वेल एंड गुड, आपका हार्डवर्क काम कर रहा है। ठीक है, आप आराम से जेआरएफ निकाल लोगे। अगर इतनी इतनी सी रेंज गई, ये रेंज गई, तो ये आप, और ये आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर आपने सही से चेक किया, तो आपका जेआरएफ पक्का। ठीक है ना, अगर आ रहा है तो वेरी गुड ना। नेट की बात करते हैं कि नेट के लिए जो मैंने बताई रेंज की, वो 170, 180, फिर उसके ऊपर जाती है, फिर 196 ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है, एज अ, तो 170, 180, 196। अगर अभी दिसंबर की बात करें तो 190, 184, 186, 189, ऐसे कुछ रेंज जा सकती है। ठीक है, ऐसे कुछ मार्क्स आ सकते हैं, ऐसे कोई मार्क्स ऑब्टेन्ड हो सकता है। ठीक है, अगर ये नेट की रेंज है और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 200 प्लस हो रहे हैं, 200 प्लस हो रहे हैं सही, तो आपका भी नेट निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस सही जा रहे हैं तो। ये इनकी रेंज है, इस साल की ये रेंज हो सकती है, जो कि ये रेंज है। ठीक है, 184, 186, 192, ऐसा कुछ रेंज आ सकता है। ये हो गई हमारी नेट की रेंज। अब आते हैं पीएचडी की रेंज। पीएचडी की रेंज हमेशा लो जाती है ना, जैसे कि हमने पिछली बार देखा, अभी तक जितने भी प्रीवियस अभी कट ऑफ देखे, सबकी रेंज 150, 156, 176, ऐसे ऐसे ही बड़ी रेंज जाती है, 160, ऐसी कोई रेंज आती है, इनके बीच की रेंज आती है। तो अगर ये पीएचडी की रेंज है, तो इस साल भी अगर पेपर थोड़ा हार्ड आए तो मतलब 194 बोल रही हूँ, 132 बोलना था, तो 130, 132, या तो 136, या तो फिर 142, ऐसे कोई रेंज में ही आएगी फिर से। ठीक है, जस्ट डिपेंड अपॉन कि हाउ द एग्जाम वॉज, इन्हीं रेंज में आ सकती है। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है एग्जाम्स के कितनी हार्ड आए थे और कैसे आए थे। ठीक है, अब ना दूसरी मेरे को दो चीज और बतानी है। अब तो ये मैंने रेंज की सारी बात कर दी। आई होप कि जो भी क्वेश्चंस आपने सही बताए होंगे, आई होप कि आप इसी हिसाब से इनके रेंज के बीच में आ रहे हो, आप जिसके लिए भी टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि इसके बीच में आपके कहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसी के साथ में, अगर आपको मेरा
मेरा कट ऑफ सही नहीं लग रहा, या मेरा एक्सप्लेनेशन या तो मेरे नंबर्स जो मैं बता रही हूँ, ये नंबर्स अगर आपको सही नहीं लगते हैं, तो आप प्लीज किसी और वीडियो, किसी और एकेडमी का वीडियो देख लीजिएगा। तो वहां से भी आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं होता है वहां से कंफर्म, तो आप प्लीज वेट करें। और अगर आपका क्वेश्चन, आपको पता है कि आपकी 200 से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड ना, आप डरना ही नहीं बिल्कुल भी। आपका जेआरएफ तो होना ही होना है फिर, ठीक है। इतनी तो पता रहेगा ना कि अगर हार्ड था एग्जाम, तो थोड़ी लो कट ऑफ तो जानी ही जानी है। सो थैंक यू फॉर दिस कि आपने इतना तक सुन लिया। अब आप थोड़ा सा एक और चीज सुन लो मेरी, ठीक है। मैं आपको दो दो सजेशंस दे रही हूँ बस। अगर इतना सुन लिया, तो अभी ये भी सुन लो थोड़ा सा कि जब आप पढ़ना चाहते हो ना, जब आप पढ़ते हो, तो व्हाट यू हैव टू मोटिवेट, मतलब हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ कि आपको पढ़ना कितने तक के लिए है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। जब आप जेआरएफ के पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात करते हो ना, तो आप हमेशा याद रखो, आप 200 आपका एक वर्क होता है जो आपको करना ही है। ये तो मिनिमम है जेआरएफ के लिए, हाँ, जेआरएफ के लिए मिनिमम है, ये तो करना ही है। इतनी मेहनत 200 तो करनी ही है। इसके बाद 212, 202, 210, 232, 224, इसके बाद तो कितना भी आ जाए, कितना भी आ जाए, कोई भी आ जाए, ये आपकी मेहनत है। आपको इसके लिए आपका मेहनत करनी पड़ेगी। ये मिनिमम आप अपने माइंड में लेके चलो कि जेआरएफ तो बिना 200 के हो ही नहीं सकता। 200 प्लस हर चीज चाहिए ही चाहिए। तो आप हमेशा दिमाग में रखो कि जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो, पेपर 1 का या पेपर 2 का, आप जो सही क्वेश्चन बना रहे हो, टाइम के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो, क्या वो 200 प्लस होते हैं कि नहीं होते हैं सही आंसर, ठीक है, दैट मैटर्स। पेपर 2 में आप अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, आप मेरे कोड 55 की बात कर रहे हो, अगर आपके 100 क्वेश्चन है, और आपने सही कर लिया 80 क्वेश्चन, ठीक है, तो 160 आपको मिल गए पेपर 2 में। आप थोड़ा और अच्छा दे दो, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लो पेपर 1 को। फिर पेपर 1 को अच्छे से करो, जिसमें पैसेज भी आता है जो 5 आउट ऑफ 5 आपको दिला सकते हैं, आप वो कर लो, ठीक है। अगर आपके समझ लो कि अ, कितने क्वेश्चन सही करवाएं, जिससे आपका 200 प्लस भी हो सकता है, और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रुको, मैं ना थोड़ा कैलकुलेट कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर समझ लो आपके 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन पेपर 1 में से आपके सही है, तो इसका मतलब है कि 50, ठीक है। ये 50 यहाँ प्लस कर दो, 210, ठीक है, हो गया, आ गया, जेआरएफ के नंबर आ गए, ठीक है। 25 क्वेश्चन तो हम सही कर सकते हैं ना पेपर 1 में से, भले ही सारे ना करो कोई बात नहीं, 25 करेक्ट क्वेश्चन करके आओ ना, तो 50, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है ना, तो आप कर लोगे ना फिर तो। 200 आपने तो 200 आपके दिमाग में रखा था, आपने मेहनत पूरी पूरी किसके लिए करनी है, 210 के लिए, 212 के लिए, 214 के लिए, 216, 2008, कुछ भी हो, इसके लिए मेहनत करनी है, 200 तो करनी ही करनी है, ठीक है। आप जब जेआरएफ की बात करते हो, तो प्लीज रिमेंबर कि आपको मेहनत किसकी कितनी नंबर के लिए करनी है, दैट इज 200 तो करनी ही करनी है। उसके बाद की आपकी सारी मेहनत शुरू होती है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बनाओ, पीवाईक्यूज बनाओ, जो भी टीचर जैसे भी पढ़ाते हैं उनको सुनो, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस वहां पे जाके बनाओ। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टार्टिंग के, अभी आपने शुरू किया इस साल का, तो प्लीज आप जाते से क्वेश्चन मत बनाने लग जाना, ठीक है। आप क्वेश्चंस मत बनाओ जाते से, टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछते हैं ना, तो क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आया होगा कि किसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है, और कितना हार्डवर्क किसके लिए, कितना नंबर्स के लिए करना है। आई होप दिस हेल्प्स। और मैं फिर अब यहाँ पे एंड करती हूँ अपना चैप्टर। मेरे को तो बस इतना समझाना था कि मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग। उसके बाद में आप पढ़ते रहिए कि कितने अच्छे से कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स बदलते रहिए अपने, कि पेपर वन के लिए हमेशा टीचर्स बदलते रहिए, क्या पता किसी और के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे लग जाए, ठीक है। और पेपर 2 के लिए यू कैन ट्रस्ट मी, जब कभी मैं कुछ नया लाती हूँ टॉपिक, तो आई बिलीव कि मैं उसको अच्छे से लेकर आऊँ, ठीक है। तो प्लीज आप अच्छे से
पढ़िए और इस साल 2026 के लिए आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस कट ऑफ वाला लिस्ट आपको थोड़ा हेल्प किया होगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे। बाय।